वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस के वेरी शॉर्ट आंसर को। ओके, यानी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहले एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चन है, देखें। द कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस आर ₹200, ₹150 एंड ₹250 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार है, उसमें 3 दोस्त या 3 मित्र हैं, उनके कैपिटल या मूलधन जो है कैपिटल वो है, पहले का है ₹200, दूसरे का 150 और तीसरे का है ₹250। ओके, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी। कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद जो है उनके प्रॉफिट का रेशियो या उनके लाभ का अनुपात कितना होगा। तो स्टूडेंट, मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी बिजनेस या साझा व्यापार जो होता है, इसमें जो भी इसमें पार्टनर होते हैं उनका जो कैपिटल होता है या मूलधन होता है, उसका जो रेशियो होगा या अनुपात होगा वो, और उनका प्रॉफिट का रेशियो या लाभ का अनुपात, वो दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है इन जनरल, आमतौर पे। ठीक है, तो इनका जो कैपिटल है, मूलधन है, इसका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही होगा उनके प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो जस्ट हमें इन तीनों का रेशियो निकाल लेने से आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है पहले दोस्त का कैपिटल या मूलधन है ₹200 इस टू दूसरे का है ₹150 इस टू तीसरे का है ₹250। बस इन तीनों का हम रेशियो निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों में देखिए एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। 5 से काट दे, 5 चौके 20, 5 दिया 15 और 5 पचे 25। और ये तीनों एक ही टेबल है, पाड़ा से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आंसर 4:3:5। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो रहा है, ये ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ओके, तो हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे 4:3:5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। शुभेंदु एंड नौशाद स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹1500 एंड ₹1000। शुभेंदु और नौशाद मिलकर एक बिजनेस या कारोबार स्टार्ट करते हैं। शुभेंदु ने ₹1500 लगाया और नौशाद ने ₹1000। ओके, आफ्टर ए ईयर देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹75। एक साल बाद उनको ₹75 का नुकसान हुआ है। ओके, लॉस हुआ। देन द लॉस ऑफ शुभेंदु इज, तो शुभेंदु को कितना लॉस भरना पड़ेगा, समझिए इसका लॉस कितना है। तो बिल्कुल इजी है ये। शुभेंदु और नौशाद का जो कैपिटल या मूलधन है 1500 और 1000, इसका रेशियो निकालेंगे और टोटल लॉस हो रहा है 75। तो शुभेंदु का जितना बनेगा उसको हम लोग 75 में से उसका पार्ट या उसका भाग निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट हम इस तरह लिख ले सिंपली, शुभेंदु इज टू नौशाद, शुभेंदु का है ₹1500 इस टू नौशाद का है ₹1000। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 2 2 0 कैंसिल करेंगे, 15:10, 5 से काटे 5 दिया 15, 5 दूना 10। यानी शुभेंदु का जो है 3 हिस्सा या 3 भाग है और नौशाद का है 2 हिस्सा या 2 भाग है। ओके, अब लॉस कितना हो गया था हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। लॉस था हमारा ₹75, ₹75। तो इसमें शुभेंदु का कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे ले लॉस ऑफ शुभेंदु, शुभेंदु का लॉस। तो शुभेंदु का कितना हिस्सा है, शुभेंदु का है, पहला है शुभेंदु का नाम, तो 3 होगा, 3 हिस्सा 3 भाग, 3 ऊपर लिखेंगे और सम ऑफ रेशियो जैसा करते हैं 3 और 2 को जोड़कर उसको लिख लेंगे 5 नीचे, इंटू कर देंगे जो लॉस हुआ है, टोटल लॉस 75। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर ले, 5 से 15 बार में 75 कट जाएगा, 15 तिया 45। तो ₹45 जो है शुभेंदु का लॉस होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है। एग्जाम में हम क्या करेंगे, इतना सारा क्या हमें बनाना है, नहीं, जस्ट हम इसको जितना शॉर्ट में, रफ में, राइट साइड में जो हम रफ करते हैं, रफ में थोड़ा से जितना हो सके इसको शॉर्ट में लिखे, एसएन लिख कर भी या शुभेंदु नौशाद लिख कर, जितना छोटा सा हो सके बना के जस्ट हमें आंसर लाना है और आंसर को जस्ट हमें लिख लेना है। ओके, ये रफ में करेंगे तो वो शॉर्ट में करेंगे। ओके, पूरा इतना सारा नहीं बनाना है। 2 नंबर का जब क्वेश्चन होगा तो उसमें हम थोड़ा से बना के दिखाएंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम सही आंसर ला रहे हैं।
तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ₹45। क्वेश्चन नंबर 3, फातिमा, सीरिया एंड सिमिता स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल ₹6,000। फातिमा, सीरिया और सिमिता ने तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक व्यापार स्टार्ट किया। टोटल तीनों ने मिलाकर 6,000 रुपये लगाए है। ओके, यहाँ से हमें पता नहीं कि किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना किसका कैपिटल या मूलधन है। आफ्टर ए ईयर फातिमा, सीरिया एंड सिमिता गेट प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹50, ₹100 एंड ₹150 रेस्पेक्टिवली। एक साल बाद क्या हुआ, फातिमा, सीरिया और सिमिता को 50, 100 और ₹150 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। यानी फातिमा को ₹50, सीरिया को ₹100 और सिमिता को ₹150 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो सिमिता इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, तो इस बिजनेस में सिमिता ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, कितना रुपए मूलधन लगाया था। कैसे निकालेंगे, देखिए इनका प्रॉफिट तो रुपया में दिया हुआ है, तो हमको प्रॉफिट का हम रेशियो निकाल लेंगे, इसका अनुपात। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो उनके कैपिटल या मूलधन के रेशियो के साथ बराबर होगा। तो हम प्रॉफिट के रेशियो से और टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपये, उसको हम बांट सकते हैं प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से। तो हमें पता चल जाएगा सिमिता ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका कैपिटल या मूलधन। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लिख ले सिंपली, फातिमा, सीरिया एंड सिमिता, इन तीनों का हम रेशियो निकाल ले रहे हैं इनका प्रॉफिट का। इसका था ₹50, इसका था ₹100, इसका था ₹150। कितना हो जाएगा, सबसे 0 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 5:10:15। फिर 5 से काट दे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1:2:3। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट का रेशियो, मतलब ये भी हो गया कैपिटल का रेशियो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था इनका, टोटल रुपया इन्होंने लगाया था ₹6,000। तब हमें पूछा था सिमिता का कितना इन्वेस्ट किया, तो सिमिता का इन्वेस्टमेंट ऑफ सिमिता ने कुल इसका इन्वेस्टमेंट या मूलधन कितना था होगा। तो सिमिता का तीसरा नंबर है नाम, तो तीसरा यानी 3 हिस्सा या 3 भाग, तो 3 ऊपर में लिखेंगे, बटा टोटल कितना है, इन तीनों को जोड़ के लिखे, 3 2 5 और 1 6, नीचे में 6 इंटू कर देंगे टोटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया 6,000 रुपये। तो 6 से कैंसिल करें, 6 कम 6 हज़ार आ गया, ये 3 0 हज़ार इंटू 3, 3,000 रुपये। तो सिमिता ने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। ओके, तो हम ऑप्शन सी में टिक करेंगे, ₹3,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अमल एंड बीमल स्टार्टेड ए बिजनेस। अमल और बीमल ने मिलकर एक बिजनेस से व्यापार स्टार्ट किया। अमल इन्वेस्टेड ₹500 फॉर 9 मंथ्स एंड बीमल इन्वेस्टेड सम मनी फॉर 6 मंथ्स। अमल ने ₹500 9 महीने के लिए लगाया और बीमल ने कुछ रुपए लगाया 6 महीने के लिए। यानी बीमल का जो इन्वेस्टमेंट है या उसका जो मूलधन या कैपिटल है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बीमल ने 6 महीने के लिए लगाया है। इफ़ दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹69 इन ए ईयर, एक साल में अगर उनको ₹69 का प्रॉफिट या लाभ होता है, एंड बीमल गेट्स प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹46, और ₹69 में बीमल को ₹46 अगर मिलता है, द कैपिटल ऑफ बीमल इन दैट बिजनेस इज़, तो इस बिज़नेस में बीमल का कैपिटल या मूलधन कितना होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो इनका कैपिटल का जो रेशियो होगा या अनुपात होगा वो, और उनके प्रॉफिट का रेशियो अनुपात, वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब अमल का तो निकल जाएगा, ₹500 9 महीने के लिए लगाया, तो 500 को 9 से इंटू कर लेंगे जितने महीने के लिए लगाया। और बीमल ने कितने रुपए लगाए थे ये नहीं पता है, तो बीमल का रुपया को हम ₹100 मान लेंगे, ₹100 6 महीने के लिए लगाया। ओके, और फिर हम इसके बाद उनके प्रॉफिट का हम रेशियो या अनुपात लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले या जो रूल वो क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटल या मूलधन का रेशियो या अनुपात बराबर होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट या लाभ का अनुपात या रेशियो दोनों बराबर होता है। तो यह अमल और बीमल है, अमल और बीमल का हम कैपिटल का रेशियो एक तरफ लिख लेते हैं। अमल ने ₹500 9 महीने के लिए लगाया, तो अमल का हो जा रहा है ₹500 9 महीने तक, तो 500 को 9 से इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा अमल का कैपिटल या मूलधन। ठीक है, और बीमल ने कुछ रुपए 6 महीने के लिए लगाया, तो ये हो गया अमल का, हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, अमल और बीमल। ठीक है,
और बीमल ने कुछ रुपए लगाया तो उसको हम 100 रुपये मान ले। 100 रुपये लगाया मान लीजिए बीमल ने 6 महीने के लिए, तो 6 से इंटू करना पड़ेगा। ये दोनों हो गया उनके कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का अनुपात। ये बराबर किसके साथ होगा? उनके प्रॉफिट का रेशियो के साथ। तो देखिए अमल का प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट है 69 रुपीज़, उसमें से बीमल को मिला है 46 रुपीज़, तो बीमल का 46 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बच जाएगा 9 से 6 गया 3 और 6 से 4 गया 2। ठीक है, 69 रुपये टोटल प्रॉफिट या लाभ था, उसमें से बीमल को मिला है 46 रुपये, तो बाकी मिलेगा अमल को। तो अमल को कितना मिला? 23 रुपये। तो अमल का नाम पहले, तो अमल का प्रॉफिट है 23 रुपये इस टू, और बीमल का है 46 रुपये। ओके, तो प्रॉफिट का रेशियो या मूलधन या लाभ का अनुपात ये होगा रेशियो, तो ये दोनों इक्वल होता है। अब यहीं से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इजी है। ये दोनों इंटू कर ले, 9 पच्चे 45, 2 0 आ जाएगा इस टू, ये हो जाएगा इंटू के 6x इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा 23 के पहाड़ा से, 23 से कम 23, 23 दूना 46, तो 1:2 आ गया। ठीक है, रेशियो को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, बटा में लिख लेंगे, ये ऊपर में हो जाएगा 4500 बटा ये हो जाएगा 6x, ये बटा में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नीचे से हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6, क्योंकि यहाँ इंटू है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ से देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 15 बार में 15 3 45 2 0, तो यह आ गया 1500, 1500 बटा x और यहाँ हो गया 1, तो x यहाँ इंटू कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 से इंटू हो जाएगा x और 1500 इधर 1 से इंटू हो जाएगा 1500, तो x इक्वल टू कितना गया? 1500 रुपये। ये हो गया बीमल का कैपिटल या मूलधन, तो यही होगा आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पल्लवी इन्वेस्टेड ₹500 रुपये फॉर 9 मंथ्स एंड रजिया इन्वेस्टेड ₹600 फॉर 5 मंथ्स इन ए बिजनेस। एक बिजनेस या व्यापार में पल्लवी ने 500 रुपये 9 महीने के लिए लगाया और रजिया ने 600 रुपये 5 महीने के लिए लगाया। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी, तो उनके प्रॉफिट या लाभ का रेशियो या अनुपात कितना होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पल्लवी ने 500 रुपये 9 महीने के लिए लगाया, तो 500 को 9 से इंटू कर देंगे, ये इसका हो जाएगा कैपिटल या मूलधन। और रजिया ने 600 रुपये 5 महीने के लिए लगाया, तो 600 को 5 से इंटू कर देंगे, वो हो जाएगा टोटल रजिया का कैपिटल। ठीक है, फिर उन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालेंगे तो वही हो जाएगा उनके प्रॉफिट या लाभ के रेशियो के बराबर, क्योंकि हमें पता है कैपिटल का रेशियो बराबर हो जाता है प्रॉफिट का रेशियो, ये हमें याद रखना है। तो स्टोन इस तरह लिख ले, पल्लवी इस टू रजिया जैसा। ठीक है, पल्लवी ने लगाया है 500 रुपये 9 महीना के लिए, ये हो जाएगा इस टू, और रजिया ने लगाया है 600 रुपये 5 महीना के लिए। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। ये कितना हो जा रहा है देखिए, 9 पच्चे 45 2 0 45, और ये हो जा रहा है कितना 6 पच्चे 30 2 0 3000। दोनों तरफ से 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 इज टू 30, 5 से काट दें, 5 9 हाँ 45, 5 6 30, फिर 3 से काट दें, 3 3 9 3 दूना 6, तो 3:2 ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए में हम टिक करेंगे 3:2। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन बी में, यहाँ ट्रू फॉल्स है, सही या गलत। तो पहला क्या है, एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर नीडेड इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में एटलीस्ट यानी कम से कम 3 आदमी या 3 व्यक्ति चाहिए, नीडेड यानी ज़रूरत होते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 3 आदमी नहीं बल्कि कम से कम 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी होने से भी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार होता है, कम से कम 3 आदमी नहीं चाहिए, कम से कम 2 आदमी चाहिए। तो ये पहला वाला ये गलत है, फॉल्स है, ये फॉल्स। अब दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ राजू एंड आसिफ इन ए बिजनेस इज़ 5:4। एक बिजनेस या व्यापार में राजू और आसिफ का जो कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है वो है 5:4। फिर आगे है, एंड इफ़ राजू गेट्स प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹80 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट में, टोटल लाभ में राजू को 80 रुपये प्रॉफिट मिला या लाभ मिला, आसिफ विल गेट प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹100, तो आसिफ को वो 100 रुपये प्रॉफिट या लाभ मिलेगा। ये सही है या गलत है? तो हम ये कैसे जांच करेंगे सही या गलत है? देखिए दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है कि अगर राजू को 80 रुपये प्रॉफिट या लाभ मिलेगा तो आसिफ को 100 रुपये प्रॉफिट या लाभ मिलेगा। तो हमें पता है
के जो कैपिटल का रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो या अनुपात के साथ बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्रॉफिट का हम रेशियो निकालेंगे, 80 का और 100 का, 80:100 वो देखेंगे इसके साथ इनके कैपिटल के रेशियो 5:4 के साथ बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये गलत होगा, फॉल्स होगा। अगर बराबर है, सेम आएगा तो फिर ट्रू होगा। तो आप यहीं पे करके देख लीजिए 80:100, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पर से 100, ठीक है। 4:5 आ रहा है रेशियो का, प्रॉफिट या लाभ का अनुपात या रेशियो कितना आ रहा है, 4:5, जबकि कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 5:4। ये दोनों अलग अलग है, 5:4, ये 4:5, सेम नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है गलत है, फॉल्स है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है। पहला है पार्टनरशिप बिजनेस इज खाली जगह टाइप, यानी पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप का होता है। यहाँ पर एक ऑफ होगा, यहाँ के लिए इसको करेक्शन कर लीजिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑफ इतना टाइप, पार्टनरशिप बिजनेस कितने टाइप का होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पार्टनरशिप बिजनेस 2 टाइप का होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 2 टाइप कौन कौन सा होता है, एक सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस होता है, सरल साझा व्यापार, और एक होता है कॉम्पाउंड पार्टनरशिप बिजनेस होता है, यानी मिश्र साझा व्यापार। ओके, उसके बारे में ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, विदाउट एनी अदर कंडीशन इन पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में किसी और दूसरे तरह का कोई कंडीशन या शर्त ना होने पर, इफ़ द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम। अगर एक बिजनेस में जितने भी पार्टनर है, 2 है, 3 है, अगर उन्होंने जो पैसा या कैपिटल या मूलधन लगाया है, अगर वो सभी सेम टाइम के लिए अगर लगाते हैं, सेम टाइम के लिए, ठीक है, यानी सब ने मान लीजिए 1 साल के लिए लगाया है, देन सच ए बिजनेस इज कॉल्ड। तो इस तरह के बिजनेस को, इस तरह के पार्टनरशिप बिजनेस को हम कैसा पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस को हम सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, जिसमें जितने भी पार्टनर होंगे सब सेम टाइम के लिए पैसा को लगाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस पूरा लिख सकते हैं या सिंपल लिखने से भी चलेगा, ठीक है। पीछे देख लेंगे आंसर में सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस पूरा लिख लेंगे। इसमें क्या होता है, सभी लोग सेम टाइम के लिए पैसा लगाते हैं। और तीसरा है विदाउट एनी अदर कंडीशन इज पार्टनरशिप बिजनेस, किसी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में किसी और तरह का कोई कंडीशन अगर ना हो, कोई शर्त ना हो, इफ़ द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, जितने भी पार्टनर है उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें लगाया है, अगर वो अलग अलग टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इसके एग्जांपल में, जिसने पैसा लगाया या 6 महीना तक कितना रुपए लगाया, उसके बाद फिर कुछ पैसा निकाल लिया, कुछ पैसा उसमें और लगा दिया, तो क्या होता है कि वो पैसा चेंज हो जाता है, तो अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए हो जाता है। देन सच ए बिजनेस इज कॉल्ड, तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, इसमें सबका अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्स्ड या मिश्र साझा व्यापार। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।